बात कर रहे हैं लेसन 20 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नियम शिक्षा संरक्षण के तहत इसकी मूलभूत संकल्पनाओं की। ठीक है, हम इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे। आइए पहले हम उपभोक्ता शब्द को संक्षेप में समझें। ठीक है, अब उपभोक्ता मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था उपभोक्ता क्या होता है, जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता है, लेकिन इसके माध्यम से हम और जानने की कोशिश करते हैं। हम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के अपने व्यक्तिगत जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए खरीदारी करने वाले रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से लेकर बाजार के उत्पाद अथवा सेवाएं भी शामिल हो सकती है। उपभोक्ताओं किसी सामाजिक आर्थिक तंत्र में प्राथमिक घटक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो छोटे से बड़े स्तर तक का उपभोक्ता होता है वह चाहेगा कि उनका जीवन स्तर अच्छा हो। अतः क्रय क्षमता बढ़ जाने से लोगों के उत्पाद खरीदना चाहते हैं जो उन्हें मुख्य सुविधा और संतुष्टि दे सकता है। प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में भी अधिक संख्या में उपभोक्ता ऐसे उत्पादों को देखना और खरीदते आते हैं। जितने अधिक व्यक्ति खरीदते हैं उतना ही अधिक धन बाजार प्रणाली में आता है। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि योगदान दिया जाता है। अब यह है कि जितना व्यक्ति मार्केट से चीज़ें खरीदेगा और उसको यूज़ करेगा उतना ही मार्केट में चीज़ें आएंगी और व्यक्तियों के पास जाने से उसका जीवन स्तर में भी हम सुधार मान सकते हैं। मार्केट में जितना लेना देना होता रहता है मांग, तो उसमें हम ये मानते हैं कि मार्केट अच्छा चल रहा है, अच्छी खरीदारी हो रही है, तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता है, व्यक्ति के पास धन है। ठीक है, ये सब जिसके इकोनॉमिक्स के तहत है। आपके अगर इकोनॉमिक्स है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये चीज़, इतनी कठिन नहीं है, मार्केट की बात होती ही है। आइए हम इसके प्रासंगिक शब्दों को भी जानें। उपभोग उत्पादन, उपभोक्ता उत्पादन क्या होता है? इस शब्द का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जैसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया है, बिक्री के लिए वितरित किया जा सकता है। उपभोक्ता उत्पाद क्या है कि जो भी माल तैयार किया गया है वो मार्केट में निकालने के आ जाता है। अब कहाँ कहाँ ये हो सकता है, जिसमें विद्यालय, अस्पताल, मॉल, होटल। उपभोक्ता व्यवहार, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। अब क्या है उपभोक्ता व्यवहार? मतलब उपभोक्ता अपना व्यवहार क्या करेगा, उपभोक्ता व्यवहार क्या करेगा, कोई भी चीज़ खरीदना, उसके व्यवहार है, उसकी इच्छा है। कई लोग भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते हैं कि पैसा आते हैं मार्केट से चीज़ें खरीद, चाहे उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी वो उस चीज़ को खरीदता रहता है, तो ये उसके व्यवहार के अंदर शामिल हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि तो बहुत खर्चीला व्यक्ति है, ये तो बहुत मार्केटिंग करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट से चीज़ें उठाता रहता है चाहे काम की चीज़ नहीं है। तो और कई बार होता है कि बहुत मितव्ययी होता है, कई लोग अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल मानते रहते हैं और वो उसको आगे खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, पैसा जोड़ते रहते हैं। लेकिन वर्तमान की इकोनॉमी क्या कह रही है? वर्तमान की इकोनॉमी कह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, बचाओ भी लेकिन खर्च भी करो। ठीक है, आप उसका यूज़ करो, उपभोग करो, ये सब चीज़ कह रही है वर्तमान में। क्योंकि जो बैंकों में पैसा जो रखा हुआ है उसमें ब्याज दर भी, जो गवर्नमेंट ने ब्याज दर कम कर दी है। ठीक है, क्योंकि बहुतों का पैसा उसमें रखा हुआ है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है उस पैसे का। मतलब लेन देन चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ वाली इसमें। ठीक है, अब इस हम बात करेंगे उपभोक्ता फोरम की। वह स्थान संगठन जहाँ उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके अनेक लाभों और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ फोरम मंच ऐसे समर्थन समूह के रूप में कार्य करते हैं जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं, उपभोक्ता उत्पादों द्वारा होने वाली समस्याओं को प्रस्तुत में उनकी सहायता करते हैं। उपभोक्ता फोरम एक मंच होता है ये, ठीक है, जहाँ पे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया जाता है। उपभोक्ता आगमन संख्या, इसका अर्थ है कि किसी विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, स्टोर अथवा किसी मॉल में आने वाले उपभोक्ता व ग्राहकों की संख्या, अतः देश में बढ़ते उपभोग के लिए उपभोक्ताओं के आगमन की संख्या में वृद्धि होगी। अब इसमें चित्र 20.1 के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसे संक्षेप में बताया गया है कि जब ग्राहक कोई उत्पाद अथवा सेवा खरीदता है तो उसकी क्या उम्मीदें होती हैं। क्या क्या उम्मीद होती है? उचित कीमत हो, ज़्यादा कीमत भी नहीं देना चाहता, आपने जो
लिया है वो सही कीमत हो, उचित कीमत हो। दूसरा क्या है, उपयुक्त समुचित जानकारी हो, मतलब उस कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी पूरी होना चाहिए कि भैया हम यूज़ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें ना। फिर तीसरा क्या रहा है, प्रामाणिक असली वस्तुएं पदार्थ हो, मतलब मानकीकरण हो, उसकी जो भी मार्क लगे रहते हैं वो सब हो। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, ISI मार्क है, फूड मार्क होता है, ठीक है। जो नॉनवेज की जो वस्तुएं होती है उसके लिए मार्क अलग होता है, जो वेजिटेबल्स वस्तुएं होती हैं, शाकाहारी वस्तुएं, उसके मार्क अलग होता है। और ISI मार्क होता है, फूड मार्क होता है, ठीक है। और विद्युत के जो सामान होते हैं उसके मार्क होता है अच्छी क्वालिटी के। इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटीपूर्ण चीज़ होना चाहिए। उत्पादों की शुद्धता होना चाहिए, शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि अशुद्धता से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है, पैसे का नुकसान भी हो जाता है। बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता होना चाहिए, बिक्री और प्रोत्साहन बढ़ा लेना चाहिए, मतलब कोई भी हर चीज़ को नैतिकता के मूल्य के आधार पर ही काम करना पड़ता है मार्केट में। सही वजन और माप होना चाहिए, आप जो ले रहे हो ये नहीं कि आपने जो मांगा था 1 किलो और उसने दे दिया 850 ग्राम, 950 ग्राम, कुछ कम ही रह गई है, 75 हो गया, 50 कम हो गया, मतलब उसकी जो माप तोल बिल्कुल सही होना चाहिए, बाट बिल्कुल सही होना चाहिए, उचित, ठीक है। तो ये हमने बात की है वस्तुओं की खरीदते समय उपभोक्ताओं को से ये उपभोक्ता ये अपेक्षा रखते हैं मार्केट से, ठीक है। और ये जागरूक उपभोक्ता के तहत ही ये सब चीज़ें आ रही है, तो आप लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी जो पैसा होता है उसका सही मूल्य आपको प्राप्त हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तथापि कई बार उपभोक्ता इसीलिए समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि निर्माता अथवा सेवा प्रदाता उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। उनमें से कुछ धोखेबाजी भी कर सकते हैं और अनेक उपभोक्ता निर्माताओं को खुदरा व्यापारी द्वारा खराब उत्पादों को बेचने, अधिक कीमतों और मिलावटखोरी, गलत तोल वजन के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं अथवा विभिन्न संरक्षण उपायों की उन्हें जानकारी भी नहीं होती है। इन समस्याओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है जिससे व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सके कि इससे साथ कोई धोखाधड़ी, ठगी तो नहीं हुई है। ये सर्वमान्य है कि उपभोक्ता जागरूक और संरक्षण का स्तर देश के विकास और प्रगति का सूचक होता है। आइए हम उपभोक्ताओं द्वारा झेली जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करें। अब उपभोक्ता को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। कम स्तर की वस्तु, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। विभिन्न विनिर्माता, बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, स्थानीय भारतीय निर्माता आदि एक ही उत्पाद को बना सकते हैं। कुछ उत्पादों का अन्य देशों में से आयात किया जाता है, यद्यपि प्रयोग किए जाने वाली सामग्री में उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, जिससे खराब उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करना कठिन हो जाता है। अनेक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मानों की जानकारी नहीं होती है। अब इसमें बात आ रही है कि हमें जानकारी नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है। तो हम अपनी चीज़ पहचानेंगे कैसे कि खराब है या हम किसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी का चीज़ का हमें पता ही नहीं है, क्वालिटी की चीज़ की होती क्या है। अब दूसरी बात आ रही है मिलावट। मिलावट जानबूझकर अथवा अनजाने में की जाती है। किसी पदार्थ में मिलावट कहा जाता है जब उत्पाद किसी पदार्थ को मिलाए जाते हैं तो उसमें से निकाल लिए जाते हैं, फलस्वरूप संयोजन, प्रकृति और गुणवत्ता परिवर्तन हो जाता है। मिलावटखोरी एक गंभीर समस्या है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें दुकानदार अनुचित लाभ उठाता है, बल्कि यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हानिकारक भी हो सकता है। अब यहाँ पे मिलावट दो प्रकार की है, यहाँ पे नहीं बताया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मिलावट दो प्रकार की होती है, उद्देश्यपूर्ण मिलावट और आपातित मिलावट, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण मिलावट की बात कहते हैं जहाँ जो व्यापारी लोग होते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए किस उद्देश्य क्या रहेगा उनका, लाभ कमाना ही रहेगा, अधिक लाभ कमाना रहेगा, लाभ तो कमाता ही है लेकिन अधिक लाभ कमाना होता है, तो वो जानबूझकर मिलावट करता है ये सब। और एक थी आपातित मिलावट जो अनजाने में किसी कारणवश मिल जाती है। वो दो तरह की मिलावट इसमें आ रही है, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर है तीसरा, इसका पॉइंट आ रहा है अधिक कीमतें। प्रत्येक उपभोक्ता अपेक्षा करते हैं कि इससे उत्पाद का उचित मूल्य लिया जाए, तथापि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कीमत, सरकारी नीति, उपलब्ध गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार की स्थिति, वितरण की विधि, संवर्धन की लागतों,
की विधि और सुविधा के लिए उपभोक्ता की इच्छा द्वारा प्रभावित होती है। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता कीमत को उत्पादों की कीमतें उत्पादों से अधिक होती हैं, उत्पादन से अधिक होती है, कम लागतें होती हैं, अतिरिक्त खर्च होते हैं, विज्ञापन आदि पर हुए खर्चे के कारण भिन्न हो सकती है। कुछ आपूर्तिकर्ता यह भी देख सकते हैं कि उपभोक्ता की पूरी जानकारी नहीं है और उसे उत्पाद के बारे में कम पता है, तो अधिक कीमत वसूल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रही है बात अधिक कीमत। जब उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ठीक है, तो वो जो निर्माता होता है या फिर दुकानदार होता है, वो अपनी कीमत पर जो कम कीमत की चीज़ अधिक कीमत पर बेच देता है, ठीक है, तो उपभोक्ता को तो घाटा ही होगा। अब चौथी बात आ रही है इसमें, उपभोक्ता जानकारी का अभाव। उपभोक्ता को जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ का। अधिकांश उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और दायित्व की जानकारी नहीं होती है। वे विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बारे में नहीं जानते हैं। सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, मतलब सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उपभोक्ता को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो वो कार्रवाई क्या करेगा? वो सोचता रहेगा अरे यार कोई बात नहीं, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन जानकारी होने की आवश्यकता है। अब हम ये हमारा लेसन क्यों गृह विज्ञान में क्यों शामिल किया गया है? गृह विज्ञान में इसलिए शामिल किया गया है कि हर व्यक्ति ये जान सके, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति उपभोक्ता है और उपभोक्ता तो गृहस्थी रहता ही है ना, घर सबके रहेगा और सब यूज़ करेंगे। तो जब गृह विज्ञान है, घर का विज्ञान है, तो घर से संबंधित चीज़ें हैं। अब इसमें है उपभोक्ता जानकारी। इसके बाद है पांचवा है विनिर्माता द्वारा अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण जानकारी। मतलब जो जानकारी देगा वो अधूरी जानकारी है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। अधिकांश उत्पादों के लेख या तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भ्रामक, गुमराह करने वाले होते हैं। अधिकांश लेबलों की पूर्ण आवश्यक जानकारी भी नहीं होती है और अक्सर उसकी शब्दावली ऐसी होती है कि जिसे सामान्य उपभोक्ता नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें बात आ रही है कि जो भी जानकारी दी गई है उसकी जानकारी हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर विज्ञापनों से कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। वे उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोग के बारे में अनेक अनिवार्य प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। विज्ञापनों में कभी कभार ही उत्पादों की विशेषता, देखभाल और रख रखाव की बिक्री सेवाओं की विषय में बताया जाता है। मतलब अधिकतर इस चीज़ को नहीं बताया जाता है कि आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो ये उसके लिए ठीक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता को उत्पाद के टिकाऊ, गैर टिकाऊ पर होने के बारे में निर्णय लेने में सहायता करने के लिए मार्गदर्शिका गाइड का उपलब्ध न होना। पैकेजिंग का उपयोग के प्रमुख विपणन साधन के रूप में किया जाता है। आकर्षक पैकेट उपभोक्ताओं के बीच सोचे समझे खरीदने के प्रेरित करता है। कई बार उत्पाद की पैकिंग कराने के लिए उपयोग किया गया डिब्बा या उसकी सामग्री में काफ़ी बड़ा होता है। कई बार महंगी पैकिंग सामग्री, उसके अनेक परतों का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माता पहले से मौजूद उत्पादों को आकर्षक दिखाने और नए आकारों में पैकेटों में पुनः पैक कर सकते हैं और उत्पाद का प्रचार नए पैक के रूप में करते हैं, जबकि उत्पाद की गुणवत्ता वही रहती है। तथापि उपभोक्ता नई पैकिंग प्रलोभन में आ जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है पैकेजिंग की। जो पैकेजिंग होता है वो पुरानी वस्तुएं ही उसके अंदर डाल दिया जाता है और पैकिंग अच्छी कर लेती है। उसकी गुणवत्ता कुछ सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसने वही चीज़ें, तो उपभोक्ता क्या समझेगा कि ये तो हमें नई चीज़ें हैं और नई चीज़ लेकिन यूज़ करेगा तो वो उसको घाटा होगा उसको। अब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे गलत तोल और माप। उपभोक्ता को कभी कभी गलत तोल और माप के कारण अपने द्वारा अदा की गई धनराशि की तुलना में कम मात्रा में सामग्री मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो सही बाट या तराजू का खुदरा व्यापारी में बदल दिया जाता है अथवा सही बाटों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। माप अक्सर भ्रामक होते हैं। उपभोक्ताओं को धन का शोषण होता है। बिना मुहर या सत्यापन मुहर वाले बाट तराजू प्रमाणित नहीं होते हैं। अब ये भार माप तोल अधिनियम होता है, जिसके तहत जहाँ से दुकान खोलनी होती है, खरीदनी होती है, तो हॉलमार्क या उस पर निशान लगाता है, तब वही चीज़ मार्केट में आती है, ठीक है। तराजू आते हैं, तो ये गवर्नमेंट की प्रमाणित चीज़ें होती हैं। अब है प्रमाणिक नकली जाली बाजार। उपभोक्ता अप्रमाणिक व घटिया वस्तुओं के प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पादों के भ्रमित कर देते हैं। थोड़ा सा नाम बदल के
वो थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देते, तो जो जब समय देखने में आएगा और ये जो वो चीज़ें, लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि ये तो नकली चीज़ है। तो ये भी भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें मिलती हैं हमारे पास। जैसे कि उसकी नाम भी ब्रांड के नामों से मिलता जुलता होता है, अक्सर ऐसे नकली उत्पाद खराब गुणवत्ता वाले, उसका प्रयोग घातक व असुरक्षित हो सकता है। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं, भारतीय बाजार में उत्पादों का भरमार, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर स्पर्धा कर रही है। इसके लिए वे अपने बिक्री संवर्धन योजनाओं को पुराने के बदले नए सामान खरीदने की अदले बदली, बोनस, लकी ड्रॉ आदि का अपनाती है। बिक्री संवर्धन के लिए ये ऐसे तरीके सदैव असली नहीं होते हैं और उपभोक्ताओं को छलते हैं और उपभोक्ताओं के प्रलोभकारी बिक्री संवर्धन तरीके को भ्रमित हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। अब देखिए इसका क्रियाकलाप क्या कह रहा है। क्रियाकलाप कह रहा है अपने मोहल्ले पड़ोस में किसी 5 व्यक्तियों से बातचीत कीजिए, वो अपने सामान के उपभोक्ताओं समस्या का पता लगाइए। यह तो पता लगाइए कि समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही का सामना किया, क्या करा उसने, समस्या के की गई कार्यवाही की सूची बनाइए और उसकी कक्षा में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हर अपन घर के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक बड़ा घर होता है, उसमें आसपास के पड़ोसी, तो उनसे हम इस विषय में चर्चा कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से संबंधित कि हमने जो समस्या पढ़ी है किताब के अंदर वो वास्तविकता ये है या नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों। आगे है चतुर व कपटपूर्ण बाजार के हितों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे यहाँ से बात करेंगे।